सफल लोगों की सफलता की कहानी सुनने से या पढ़ने से हमें सफल होने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें वो साहस मिलता है जिसके ना होने पर सफलता यानी सक्सेस का मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है और एक तरफ हम कह सकते हैं कि नामुमकिन हो जाता है। अगर किसी इंसान में सफलता को पाने का साहस ना हो, उसको पाने की चाह ना हो, उम्मीद ना हो, लगन ना हो, तो वो सफलता को हासिल नहीं कर सकता है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसी महान और सफल हो चुके व्यक्ति की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वो कहानी सुनने आए हैं तो आपको निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के सफलता की कहानी और उसका रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे आप सबसे ज्यादा और सबसे करीब से जानते हैं, जिसे आप एक सफल इंसान बनते देखना चाहते हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी में सफलता का शिखर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं और सफलता हासिल करते हुए देखना चाहते हैं, और वो कोई और नहीं है बल्कि आप खुद हैं। जी हाँ, ये आपकी सफलता की कहानी है। आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की सफलता की कहानी स्वयं ही लिखना होगी। और इस पूरे पहलू में सबसे अहम पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सक्सेस स्टोरी इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं लिख सकता, क्योंकि इसे केवल और केवल आप ही लिख सकते हैं। तो आइए देर किस बात की है, आपको कुछ ऐसे तरीके या सीक्रेट्स बताते हैं जिससे आप खुद की सफलता की कहानी लिख सकेंगे। तो सफलता का पहला रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जानते हैं। आपने सिकंदर महान का नाम तो जरूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य गोल बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता जा रहा था। वो अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था तो सबसे पहले वो अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता था। इसके बाद वो अपने सैनिकों से उन जहाजों आदि को नष्ट करवा देता था जिनकी सहायता से वो वहां तक पहुंचे थे। इसके बाद अपनी सेना के साथ वह उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीतता था? जी हाँ, उसके जीतने का रहस्य है और उसके जीतने का सीक्रेट्स ऑफ विन है उसके जहाजों आदि का नष्ट हो जाना था, जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वो अपने वापस जाने के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही ऑप्शंस बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दे या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए। पीछे हटने और वापस चले जाने का ऑप्शन उसके पास होता ही नहीं था। अब या तो जीतो या मरो। दोस्तों, इसी तरह जब तक हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं तब तक हम किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास केवल एक विकल्प या एक लक्ष्य हो या एक रास्ता हो या फिर एक टारगेट हो तो हम अपनी पूरी ऊर्जा यानी पूरी शक्ति को उस पर लगा पाएंगे। और यह सभी जानते हैं, जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक लक्ष्य टारगेट पर लगाता है तो लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नजर आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख देता है। ध्यान रखिए, जब तक बहुत से विकल्प यानी बहुत से ऑप्शंस हमारी जिंदगी में हमारे सामने रहते हैं तो परेशानी आने पर या काम का मन ना होने पर हम आप उस विकल्प को यानी उस ऑप्शन की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने आप को इतने सारे ऑप्शंस में ना उलझाएं। अब आपको बताते हैं दूसरा सफलता पाने का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस नंबर 2। दोस्तों, यदि आप भी अपनी सफलता की कहानियां खुद लिखना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ते और आगे सुनते रहिए। किसी देश का एक राजकुमार था जिसका नाम देववीर था। उसे तलवार चलाने से बहुत डर लगता था। अपने पिता अर्थात राजा के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन राजा के बहुत कहने पर भी वह किसी युद्ध में लड़ने नहीं जाता था, क्योंकि उसे तलवार उठाने से डर लगता था। काफी समय ऐसा ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गया। परिणाम ये हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इस समय महल में केवल देववीर ही बचा था। राजा ने उसे लड़ने के लिए बुलवाया, लेकिन देववीर तलवार को हाथ लगाने से ही डर रहा था। लड़ाई उसके बस की बात कहाँ थी। तभी राजा ने उसकी कमर में तलवार बांधकर जबरदस्ती उसे मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसकी ओर बढ़ी चली जा रही थी। उसने पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन की सेना पीछे भी चली गई है और उसने राजा को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बनता देखकर महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर लिए ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर न जा सके। अब देववीर ने देखा कि उसके आगे से दुश्मन सेना बढ़ी चली जा रही है। पीछे देखा तो वहां से भी दुश्मन सेना उसकी तरफ आ रही है। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और राजा बंदी बना हुआ था। अब देववीर करे भी तो क्या करे।
बताओ दोस्तों, अब देववीर ने क्या किया होगा। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प थे, उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो तलवार उठाए या फिर मारा जाए। ऐसी संकट स्थिति में उसका डर निकलकर बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का ऑप्शन चुन लिया। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी शेर के समान अपने शिकार पर वो झपट रहा हो। लड़ते समय उसे अपने पिता द्वारा जबरदस्ती सिखाई हुई तलवार विद्या पर भी गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिकों को और अपने डर के भाग जाने से उसके अंदर जो योद्धा उभर आया था उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिख दी। दोस्तों, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बहुत से अच्छे और जरूरी काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते, और इसका कारण होता है हमारा डर। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, या हमें डर होता है कि यदि कार्य नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, हमें अपने डर को जीतना होगा, वरना जीवन में एक समय ऐसा संकट आएगा जब वह कार्य हो सकता है आपको मजबूरी में करना पड़े या उस नकारात्मक परिणाम को देखना पड़े जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त जब तक हमारे पास काम से बचने के रास्ते होते हैं तब तक हम कोई भी काम कर नहीं पाते। दोस्तों, उन सभी रास्तों को छोड़ो जो जरूरी नहीं है और वह रास्ता चुनो जो सफलता के लिए सबसे सही और जरूरी है, अर्थात वह करने की खुद की जिम्मेदारी लो जो आपको करना चाहिए। संकट आने पर देववीर तो जीत गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी जीत जाओ, और जीत भी जाओ तो ऐसी जीत से क्या फायदा जो इतने बड़े नुकसान के बाद मिली हो। वह सभी चीजें और विकल्प त्याग दो जो आपको आपकी मंजिल की ओर जाने से रोकते हैं। जाना होता है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन डर कर भाग जाते हैं दूसरे विकल्प की तरफ जो आपको ज्यादा आसान लगता है। देववीर भी पीछे भागा था क्योंकि वह विकल्प भी उसके पास था। वो तो दुश्मन की सेना भी पीछे आ गई, वरना देववीर उस दिन हार जाता और भगोड़ा कहलाता। इसलिए दोस्तों, ऐसे विकल्प को छोड़ दो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। अब दोस्तों, आइए तीसरे और आखिरी सफलता के रहस्य की बात करते हैं, जिसके बिना खुद की सफलता की कहानी लिखना बहुत कठिन है। राकेश और मुकेश दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो राकेश आईएएस बन गया, लेकिन मुकेश असफल हो गया। मुकेश से असफल होने का कारण पूछा गया तो उसने बताया, मुझे रोज बहुत समय तक पढ़ने का और सुबह जल्दी जाकर खुद को पढ़ाई में डुबो देने का मन नहीं करता, इसलिए मैं असफल हुआ। अब जब राकेश से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया वह रोज 8 से 10 घंटे पढ़ता था और सुबह जल्दी जाकर तैयारी करता था, इसलिए वह सफल हो पाया। तभी एक अजीब प्रश्न राकेश से पूछा गया, क्या उसका मन इतनी देर तक रोज पढ़ने और सुबह जल्दी उठने का करता था? तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। राकेश बोला, नहीं, मेरा मन भी इतनी देर तक पढ़ने और सुबह जल्दी उठकर तैयारी करने का नहीं करता था। राकेश से पूछा गया, तो आप ऐसा कैसे कर पाए? राकेश बोला, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर के बल पर मैं ऐसा कर पाया। दोस्तों, यदि आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना लीजिए कि उसके सामने बड़े से बड़े लक्ष्य छोटे लगने लगे। यही सफलता के राज हैं। इच्छा शक्ति के बिना कभी आपको सफलता नहीं मिल पाती, इसीलिए विल पावर पर भी अपने गौर करें, और यही सफलता के बहुत बड़े राज हैं। दोस्तों, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या विकल्प चुनते हैं। या तो इन सफलता के रहस्यों को या तरीकों को अपनाकर आप अपना लक्ष्य हासिल कर अपनी सफलता की कहानी लिखने का प्रयास करते हैं, या फिर आपकी जिंदगी जैसी घिसी पिटी चल रही है वैसे ही चलने रहने देते हैं। और दोस्तों, आपके लिए अंत में एक सलाह है, सरल विकल्प कभी मत चुनना।